पल्लवी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? किस तरीके से तहव्वुर राणा पहुंचेगा? क्या सुरक्षा के इंतजाम है? क्या अपडेट? उन्नति, जिस प्रकार से दो जगह बताया जा रहा है कि तहव्वुर राणा उतारा जाएगा, चाहे वो हिंडन एयरपोर्ट हो या फिर पालम एयरपोर्ट, अभी किसी भी चीज की पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक स्थिति है। क्योंकि आप देख सकती थी कि जब शेख हसीना वाला जो मामला हुआ था बंगाल में, तो उनको हिंडन एयरपोर्ट पे उतारा गया था, पर इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जो तहव्वुर राणा है उसको उतारा जाएगा पालम एयरपोर्ट पे। दोनों ही जगह जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है, चाक चौबंद व्यवस्था है, और साथ ही एनआईए की टीम तहव्वुर राणा के साथ लगी हुई है। और पहले उन्नति तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां का रास्ता भी बंद कर दिया गया है आम जनता के लिए। पहले वो जैसे ही उतरेगा वहां पे उसका मेडिकल चेकअप वगैरह होगा एनआईए हेडक्वार्टर में। उसके बाद उसको पटियाला हाउस ले जाके उसकी जितनी भी कस्टडी है, जितने भी उसके रिपोर्ट है, उसके खिलाफ जितने भी रिपोर्ट्स आए हुए उन सभी चीजों को पेश किया जाएगा। फिर एफआईआर करने के बाद उसे तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है उन्नति, आने के बाद ही बताया जा सकता है कि आखिर किस प्रकार से तहव्वुर राणा के साथ कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल। और सुरक्षा के क्या इंतजाम पल्लवी किए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से बटालियन तैनात की गई हैं, हथियारों से लैस होंगे 15 पुलिसकर्मी, ये भी बताया जा रहा है। जैमर वहां पर लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो। उन्नति, जिस प्रकार से अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कल से ही तैनात है, और साथ ही आज आने की जो पुष्टि की गई है कि आज चाहे हिडन एयरपोर्ट पे या फिर पालम एयरपोर्ट पे, दोनों जगह पे ही जो सुरक्षा है उसको काफी मजबूत कर दिया गया है। साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की और भी बात करते चले तो वहाँ पे जैमर लगा दिया गया है, साथ ही में ड्रोन कैमरे के साथ भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीआरपीएफ के जवान है, साथ में जितनी भी दिल्ली पुलिस की टीम है वो वहाँ पे लगी हुई है। और जहां जहां उसका आवागमन होगा, एनआईए जो हेडक्वार्टर है वहां के रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, और वहां पे जो मेट्रो स्टेशन है वो भी बंद कर दिया गया है। साथ ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से जैसे ही तहव्वुर राणा वहां पे उतरेगा, एनआईए की पूरी कस्टडी में रहेगा, क्योंकि अभी एनआईए उसके साथ है। और एनआईए की कस्टडी के बाद जितने भी पुलिस है, चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, उसके बाद ही उसे ले जाया जाएगा एनआईए हेडक्वार्टर। एनआईए हेडक्वार्टर में उसकी कुछ प्रक्रिया है जो पूरी की जाएगी। और जिस प्रकार से रोडों पे भी देखा जा सकता है उन्नति की, वहां पे जो व्यवस्था किया गया है वो काफी अहम होता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोगों की निगरानी, ऐसा माना जा रहा है कि एक घंटे में अब तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंच जाएगा अमेरिका से। तो सबकी जो निगरानी है और पुलिस कर्मचारी भी हैं, उन सभी लोगों की निगाहें इस चीज पे पड़ी हुई है। बिल्कुल। और पल्लवी देखिए, 4 बजे का कुछ समय बताया जा रहा था कि वो लैंड कर सकती है उसकी फ्लाइट, इसमें कुछ अपडेट हुआ है? देखिए उन्नति, अगर जिस प्रकार से अभी, क्योंकि ये बहुत जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि देखा जा सकता है अगर पुरानी केसेस को उठाया जाए तो पुराने केसेस में भी इन सभी चीजों की जो पाबंदियां होती है उसे मीडिया की तरफ नहीं बताया जाता। और मीडिया को इसलिए भी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि ये सारी चीजें जो प्रक्रिया होती है वो काफी अहम होती है और काफी नाजुक होती है। तो कोई समय की बाउंडेशन जो है उसे किसी को भी नहीं बताया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और दो चीजें भी बताई गई है, चाहे हिंडन ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो कहाँ पे उतारा जाएगा, आखिर वो उसको कहाँ से फिर पुलिस कस्टडी में ले जाया जाएगा दिल्ली में। तो इन सभी चीजों को जो है उसे बहुत ही सूत्र में रखा गया है, और इन सभी चीजों की कोई पुष्टि नहीं हो रही। पर जिस प्रकार से अभी खबरें निकल के आ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि 1 या 1.5 घंटे में उससे वो दिल्ली आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए, मामला बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखने का प्रयास किया जा रहा है, कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके लिए सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों के बयान भी आना शुरू हो गए हैं पल्लवी, पीयूष गोयल ने कहा है कि कांग्रेस के समय में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, लेकिन हम जो है सख्त सजा देंगे। क्या संकेत इससे मिलते हैं? देखिए उन्नति, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 साल का ये केस रहा है, 26/11, तो इन सभी चीजों को देखते हुए देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस चीजों को उठाई जा रही है, और जितने भी लोगों ने इन सभी चीजों को बिल्कुल पल्लवी, आपके पास लौटूंगे। इस बीच एक और बड़ी मिल रही है पल्लवी, देखिए कि किसी भी वक्त लैंड कर सकता है, और पालम एयरपोर्ट बताया जा रहा है, कितना नजदीक है वो? क्योंकि आप बता रही थी कि एनआईए हेडक्वार्टर भी पहुंचना है।
अगर वो पालम एयरपोर्ट पे उतरते हैं उन्नति, तो महज वहां से 15 या 16 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ पे। और साथ ही जी। बात करते चले कि जिस प्रकार से एनआईए का हेडक्वार्टर है, वहां पे भी कड़ी चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। जिस प्रकार से अभी खबरें भी आ रही हैं कि वो पालम एयरपोर्ट पे उतरेगी, तो कहीं अब कयासी जो लगाने थे वो समाप्त हो चुकी है। हिडन जहाँ पे बोला जा रहा था कि वहां पे उतारा जाएगा, पर वो सारी चीजें अब समाप्त होते हुए वो पालम हवाई अड्डे पे उतरेगी। और साथ ही वहां से 15 किलोमीटर की रेंज पे एनआईए हेडक्वार्टर है। तो वहां पे वो उतरने के बाद उनकी जितनी भी पुलिस वेरिफिकेशन है, साथ में मेडिकल रिपोर्ट है, इन सभी चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद पटियाला हाउस ले जाया जाएगा। उन्नति, जिस प्रकार से अगर बात करते चले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो 70 साल का केस दबा हुआ था, उसे अब निकाला गया है। एएनआई भी जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों ने जो कार्रवाई की है, उसके खिलाफ जितने भी सबूत आए हैं, इन सभी चीजों को पेश किया जाएगा। फिर उसे तिहाड़ जेल की कस्टडी में रखा जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद ही पुष्टि होगी उन्नति की क्या कुछ उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जो 26/11 का केस रहा, उसमें जितने लोग भी मारे गए, बिल्कुल, देखिए बड़ा ये पूरा मामला है और आखिर तहव्वुर राणा किसी भी वक्त पहुंच सकता है। उसके एक एक गुनाह की उसको सजा मिलेगी। भारत सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ राजकुमार चौधरी भी हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधा उनका भी रुख करते हैं। राजकुमार, आपके पास आ रही हो क्या जानकारी, क्योंकि हमें बड़ी अपडेट ये मिली है कि किसी भी वक्त उसकी फ्लाइट लैंड कर सकती है। पल्लवी हमें ये जानकारी दे रही है कि एनआईए हेडक्वार्टर सबसे पहले लेकर जाया जाएगा। क्या अपडेट आपके पास? देखिए उन्नति, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से एक बड़ी कूटनीतिक जो जीत है वो हिंदुस्तान की सरकार को मिली है, और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब ट्रंप ने सत्ता संभाली, उसी समय से एक आशा जरूर लगने लगे कि शायद कुछ बड़ा होगा और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जाएगा। अमेरिका भी ऐसा नहीं है कि अछूता रहा हो आतंकवाद से, लेकिन उसने हिंदुस्तान के मर्म को देखा और एक लंबी कानूनी। बिल्कुल राजकुमार, आ रही हो आपके पास। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, पालम एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग हुई है। तो पालम एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो पालम एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग हो चुकी है। राजकुमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजकुमार, देखिए तहव्वुर राणा पहुंच चुका है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, क्या जानकारी? देखिए मैं उन्नति वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो इस समय देश के दुनिया के 5 बड़े देशों में कहीं ना कहीं शुमार है। हम 5वीं बड़ी शक्ति बन के उभरे हैं और हमें अपने स्वाभिमान के लिए शायद लड़ने की आवश्यकता है। ये सरकार ने दिखाया और सरकार ने ये किया भी। आज जिस तरीके से आज तहव्वुर राणा को लाकर और हिंदुस्तान में एक कानून का जो पट्टा है वो उसके गले में कहीं ना कहीं एक डाला गया है। इसे बहुत वैसे शब्दों में अगर इसको कहीं ना कहीं, क्योंकि हिंदुस्तान लाने के लिए एक बहुत बड़ी एक कानूनी लड़ाई लड़ी और अमेरिका जैसे देश के जो कानून हैं उन कानूनों की कहीं ना कहीं वो आड़ लेकर बचा हुआ था। लगातार जो सबूत थे वो हिंदुस्तान के जो वकील थे वो पेश कर रहे थे, जो एजेंसियां थी वो अपने वकीलों के थ्रू अदालत के जो पटल है उस पर रख रही थी कि हमारे यहाँ पे 26/11 का 2008 में एक ऐसा नरसंहार हुआ, एक ऐसा बम ब्लास्ट हुए कई जगह पे बॉम्बे में, जो माया नगरी हिंदुस्तान की मानी जाती है, आर्थिक राजधानी के तौर पर माना जाता है। और ये जीत जो है ये बहुत आसानी से हासिल नहीं हुई। उसके अलावा एक बड़े वकील जो है वो मुकर्रर कर दिए गए। हम तस्वीरें भी बता दें कि हमारे दर्शकों को कि लाइव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि इस वक्त, क्योंकि पालम एयरपोर्ट पर वो लैंड हो चुका है, सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद है, लगातार वो तस्वीरें दिखाने का भी प्रयास करें। जी राजकुमार, अपनी बात पूरी कीजिए। उन्नति, जो जानकारी मिली है एनआईए के, क्योंकि मैं एनआईए के हेडक्वार्टर से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर बारापूला पे खड़ा हुआ हूँ। मेरी बगल में सीबीआई का ऑफिस भी है और जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको लेके आया जाएगा। 3 चक्कर की सुरक्षा जो है वो दी जाएगी और उसके बाद एनआईए के दफ्तर में लाकर जो मेडिकल चेकअप है वो मेडिकल चेकअप कराए जाएंगे। और एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है कि वीडियो कॉलिंग के जरिए उसको अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा। मतलब वो अपनी बात को रखेगा। अब उसको अगर कानूनी सलाह की आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पे जो कानूनी सलाह दी जाती है, क्योंकि तमाम मानक होते हैं, हर एक व्यक्ति को पूरी दुनिया के अंदर
अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हर किसी को अपनी बात कहने का मौका जरूर देता है। लेकिन तब्बूर राणा के आने के बाद एक बात जरूर स्पष्ट तौर पर हो गई है कि वो सारी कड़ियाँ खुलेंगी। NIA उन लोगों तक पहुँचेगी जो उसको मदद कर रहे थे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक आर्मी के स्कूलों में पढ़ा डॉक्टर, जो लोग जान बचाने के लिए जाने जाते हैं, वो एक आतंकवादी बना और वो ऐसी घटनाओं में बिल्कुल शरीक रहा, 26/11 ऐसी का घटनाओं वो में शामिल हमला रहा, देखिए राजकुमार, वाकई दिल दहला देने वाला था। और भले ही उस हमले से भारत उभर चुका हो, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उसके जो निशान है वो जिंदा है उन सर्वाइवर्स के मन में, जिन्होंने उस रात को जिया है। किस तरीके से वो लोग परेशान हुए, जब उनकी आप बीती हम लोग सुनते हैं तो वाकई अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में उस पूरी साजिश को रचने वाला तहव्वुर राणा भारत लाया जा रहा है। इस वक्त जो हम आपको गेट दिखा रहे हैं, बता दें कि इसी गेट से उसको लाया जाएगा। लगातार वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। किस तरीके से अब उसकी पेशी होती है और क्या सजा होती है, सबकी निगाहें अब इस पर रहेंगी, क्योंकि माफ नहीं किया जा सकता जो गुनाह उसने किया है। और आखिरकार इतने समय से उसे ढूंढा जा रहा था, और अब जब मोस्ट वांटेड आतंकी भारत के हाथ लग चुका है, पूरी कड़ी सुरक्षा से उसको लाया जा रहा है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव, जहां एक तरफ से उसको लाया जाएगा और वो जो पूरा मार्ग है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। बटालियन वहां पर बाकायदा तैनात की गई है, जिसमें 15 पुलिसकर्मी रहेंगे जो कि हथियारों से लैस होंगे, अत्याधुनिक हथियार हैं उनसे लैस होंगे। राजकुमार, आपके पास आ रही हूं, क्या सजा का प्रावधान, क्योंकि जिस तरीके से 26/11 का ये हमला है और इतने समय से भारत सरकार जो है लगातार तहव्वुर राणा की तलाश में थी, आखिरकार वो दिन आया है, अब आगे क्या? 150 से ज़्यादा लोग जो है उसमें मौत की घाट उतारे गए और बड़ी नृशंस जो मृत्यु है वो हुई। लोग ब्लास्ट हो गए, मतलब जो उनके चीथड़े उड़ गए और उनकी पहचान कई बार ऐसा हुआ कि उनके कपड़ों से और उनके जूतों से उनकी पहचान हुई। तो ये जो दर्द है, इस दर्द को अगर देखा जाए तो जो अभी तक का हिंदुस्तान का कानून रहा है उसमें निश्चित तौर पर मृत्युदंड जो है वो इसका एक कहीं ना कहीं जो सज़ा है वो सज़ा बनती है। लेकिन एक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और सबसे पहली जो कड़ी है, जो सूत्रों के हवाले से, वो जानकारों के हवाले से जो जानकारी मिली है, NIA की एक विशेष टीम, जो विशेष दल है, अधिकारियों का एक विशेष दल जो है वो मुकर्रर किया गया है, जिन्होंने 2008 में जो बम ब्लास्ट हुए हैं उनसे भी फीडबैक लिए हैं अधिकारियों से। और एक जो क्वेश्चन है, जो तहव्वुर राणा से जो क्वेश्चन किए जाएंगे, उनकी एक फहरिस्त तैयार की जाएगी कि उसको कहाँ से बैकअप मिल रहा था, किस तरीके से उसने एक एजेंसी बनाई, उस एजेंसी के थ्रू उसको कौन कौन लोग थे जो बैकअप देने वाले थे, उसके सहयोगी कौन कौन थे, जो पाकिस्तान के जो बड़े अधिकारी, मतलब कुल मिला के एक अगर बहुत सहज शब्दों में अगर मैं उन्नति ये कहने का प्रयास करूँ तो एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब होगा तहव्वुर राणा के मसले को लेकर, क्योंकि जो भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ होता है। इस बात को कई पटलों पे हिंदुस्तान जो है वो, हिंदुस्तान के जो नेता हैं उस बात को कहते रहे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी भी जो एजेंसियां, तो वो जो बैठकें हैं उन बैठकों में निश्चित तौर पे ये मसले होते हैं। हम चाहे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बात कर लें, चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें कि शांति के पथ पर तमाम जो संवाद हैं वो संवाद के रास्ते हमेशा खुले रखें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात स्पष्ट तौर पर कर दिया, क्योंकि दो बड़े मंत्रियों के बयान आज इस मसले को लेकर आए हैं। अगर हम बात करें तो पीयूष गोयल और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से तहव्वुर राणा के मसले को लेकर एक बात स्पष्ट तौर पे कही है कि हिंदुस्तान अपने स्वाभिमान के लिए, अपने जो रसूख है उस रसूख के लिए किसी भी पटल पे जाएगा, किसी भी कानूनी लड़ाई को लड़ेगा और वो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के जो दुश्मन होंगे उनको घसीट के लाएगा कानून के जरिए और उनको खड़ा करके ये जरूर मुकर्रर कराएगा कि आपने ये गुनाह किया है और आपकी सजा ये है। ये जो मसला है, ये मसला पूरी दुनिया में एक नजीर बनेगा और एक मैसेज देने का प्रयास करेगा कि तहव्वुर राणा को क्या सजा होती है, इस पर अब सबकी निगाहें हैं। पल्लवी और राजकुमार, आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा और हमारे साथ बने भी रहिए। लगातार जिक्र हो रहा है क्योंकि तहव्वुर राणा पहुंच चुका है भारत में, यानी कि दिल्ली में वो लैंड हो चुका है। किस तरीके से अब उसको लेकर हिरासत में लेकर NIA की टीम आगे बढ़ रही है, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ संवाददाता बनी हुई है पल्लवी भी। पल्लवी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्या वो एयरपोर्ट से ले जाया जा चुका है, उसको कहाँ ले जाया जा रहा है, कुछ अपडेट मिल रही है क्या? देखिए उन्नति, इस प्रकार से बताया जा रहा है कि वो पालम एयरपोर्ट पर उनको उतारा गया है और वहां से
एएनआई की जो टीम है वो उनको हेडक्वार्टर ले जाएगी। हेडक्वार्टर के बाद जितने भी मेडिकल चेकअप है उन सभी चीजों को करने की पुष्टि की जाएगी। पर अभी ये पुष्टि नहीं हो पा रही है कि क्या पालम एयरपोर्ट से उसे ले जाया जा चुका है या फिर अभी वो वहां पे उपस्थित है, और जितनी भी वेरिफिकेशन होते हैं उन सभी चीजों को करने के बाद ले जाया जाएगा। अभी इन सभी चीजों की पुष्टि न करते हुए और जितनी भी राजनेता है दिल्ली की उन्नति, वो बयानबाजी लगातार तेज कर दी है। साथ ही अगर मनोज तिवारी की बात करें जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद है, उन्होंने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो जो भी जुर्म करेगा, वो अगर पाताल लोक भी चला जाएगा तो उसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसे वहां से भी लाया जा सकता है। साथ ही अमित शाह जी ने भी बयान कई ऐसे दिए, साथ में पीयूष गोयल जी भी ऐसे कई बयान दिए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो काफी तहब्बुर राणा का ये जो कस्टडी रहा है, उसे जो अमेरिका से भारत लाया जा रहा है, इन सभी चीजों में भारतीय जनता पार्टी काफी खुश नजर आती नजर आ रही है। क्योंकि 17 साल का ये केस था उन्नति, और 17 साल बाद इस केस की पुष्टि हो रही है और आज भारत तहब्बुर राणा को लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को, वहां पर किस तरीके से चौकन्ना जो है सभी जो कर्मी है वहां पर नजर आ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी, और किसी भी वक्त लाया जा सकता है तहव्वुर राणा को, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया होती है पल्लवी, और इसी के तहत एनआईए टीम जो है गिरफ्तारी की भी पूरी प्रक्रिया होती है, उसके तहत वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। 16 साल बाद अमेरिका से प्रत्यर्पण को जो है मंजूरी मिली, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि 26/11 का जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, आखिर उसके गुनाहों की सजा अब उसको मिल पाएगी। पल्लवी, उन्नति, जिस प्रकार से 16 साल या 17 साल का ये केस रहा, अब वो तहब्बुर राणा को जिस प्रकार से अमेरिका से भारत लाया जा रहा है, साथ ही अगर उसकी पुलिस कस्टडी की बात करिए और क्या कुछ अपराध जिस प्रकार से उसने अपराध किया है, और जो 2008 में केस हुआ था उस केस में जो 175 लोग मारे गए थे, साथ ही 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे उन्नति, तो उनके जो परिवारजनक है कहीं ना कहीं उनके कहीं ना कहीं एक तरीके से सपना ही कहा जा सकता है इसे, क्योंकि 17 साल का ये केस हो चुका था और जो मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा है वो अभी तक अमेरिका में छुपा पड़ा था और अब भारत उसे लाया गया है। तो जो वो 175 लोग मारे गए थे, उनके जितने भी परिवारजन है उनके अंदर कहीं ना कहीं खुशहाली देखने को उन्नति कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही इसने जो कांड किया था, अचानक बम ब्लास्ट होने की वजह से जो इतने लोग मारे गए, काफी लोग घायल हो गए, तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो भारत सरकार है वो भी काफी कड़ी निगरानी रखी हुई थी। और उन्नति, अगर बात करते चले, जब अमेरिका अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो कई ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर किस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। तो इन सभी चीजों को भी देखा जा सकता है उन्नति की वहां अमेरिका के दौरे के कुछ महीने बाद तहब्बुर राणा को भारत लाया जा रहा है, तो इन सभी चीजों पे भी कड़ी निगरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है। बिल्कुल, और देखिए अब वो निगरानी के तहत एनआईए की टीम किस तरीके से जांच करती है, इस पूरे मामले को कैसे खंगाला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो सहयोगी हैं उसको लेकर जब 26/11 का ये पूरा हमला हुआ था, पल्लवी, हम लोग भूले नहीं है किस तरीके से भारत पाकिस्तान वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिनायल पोजिशन में रहता है कि उसने आतंकवादियों को संरक्षण नहीं दिया है, लेकिन भारत जिस तरीके से इस पूरी भूमिका को समझ रहा था कि कैसे ये हमला किया गया, आखिरकार अब जब सबूत जुटाए जा चुके हैं और गिरफ्तारी के 16 साल बाद जब प्रत्यर्पण हो रहा है, अब तो किस तरीके से इस पूरे मामले को अब नतीजे तक, यानी कि वो सजा मुकर्रर तक कैसे पहुंचता है, इस पर अब सबकी निगाहें होंगी। जी उन्नति, जिस प्रकार से सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं कि आखिर तहब्बुर राणा को क्या कुछ कितने पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, और साथ ही अगर बात करें तिहाड़ जेल में अभी रखने की बात की जा रही है, और बात करते चले जिस प्रकार से एनआई की रिपोर्ट के बाद फिर उन्हें पटियाला हाउस ले जाया जाएगा, और ऐसा भी माना जा रहा है कि वर्चुअल बातें कराई जाएगी और उसके बाद उसको तिहाड़ जेल ले जाने के बाद पुलिस कस्टडी, आखिर उसे क्या कुछ अपराधजनक देखा जा सकता है और क्या कुछ उसे कस्टडी में रख के किया जा सकता है, ये तो बहरहाल बहुत दूर की बातें हैं, क्योंकि अभी उसको एनआईए की हेडक्वार्टर में ले जाया जाएगा, हेडक्वार्टर के बाद पटियाला हाउस ले जाया जाएगा उन्नति। तो इन सभी चीजों पे लोगों की कड़ी निगरानी टिकी हुई है और देखा जाएगा कि आखिर किस प्रकार से उन्नति, क्योंकि ये जो 26/11 का केस रहा है वो काफी अहम रहा है, और इसके बाद अब जो उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं और आरोप की जो पुष्टि हुई है उन्नति, इन सभी चीजों को देखा जा सकता है कि आखिर किस प्रकार से उसके ऊपर अपराध के
देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी घटना है जिसमें कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का केस है। भारत सरकार आखिर देखेगी कि आखिर क्या कुछ कहा जा सकता है और क्या कुछ उसके जुर्म होंगे और कब तक बिल्कुल उसको रखा जा सुनवाई में सकता वो है और क्या क्या कुछ कुछ दलीलें देता है, अपनी आखिरी जो दलीलें उसकी होती हैं वो भी सुनेगा ये भारत। ठीक है, नजर बना के रखिएगा आप पल्लवी इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका।